कौन होगा देश का अगला पीएम? विपक्ष ने किसके कंधों पर सौंपा दारोमदार? क्या है बीजेपी का प्लान 144? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही अभी काफी समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। और हो भी क्यों ना, विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े रहने वाले प्रतिद्वंदी का फैसला जो करना है, इसके लिए सबसे पहले विपक्ष ने एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। उन्होंने अभी से ही विपक्ष को बीजेपी के सामने खड़े होने के लिए दिग्गज नेताओं से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। उधर बात करें देश की दूसरी पार्टी कांग्रेस की, तो भले ही कांग्रेस में आंतरिक कलह बरकरार है, लेकिन राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसका मकसद साफ है, 2024 के लिए वोट बटोरना। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इसका मकसद साफ है, देश को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से उन्हें आगाह करना और लोगों को सही और गलत में अंतर बताना है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता को लेकर दिल्ली से लेकर कई राज्यों में सियासी बिसात बिछानी शुरू हो गई है। हालांकि विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा प्रधानमंत्री पद का चेहरा चुनने को लेकर है। हालांकि विपक्ष की ओर से कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं या फिर उनको पीएम मटेरियल भी कहा जा सकता है, लेकिन किसका दावा कितना मजबूत हो सकता है, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। ये सच्चाई है कि कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। साल 2019 के झटके से पार्टी उभर नहीं पाई है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मजबूत अध्यक्ष की तलाश है, लेकिन इस सच्चाई को भी नहीं नकारा जा सकता है कि कांग्रेस ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को कम से कम 200 सीटों पर सीधे टक्कर दे सकती है। विपक्षी ओर से पीएम पद की दावेदारी के लिए शरद पवार सबसे सीनियर नेता हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का लंबा राजनीतिक अनुभव है और कई बार उनका नाम इस पद के लिए पहले भी आ चुका है। शरद पवार ममता और नीतीश से काफी पहले विपक्ष एकता की बात करते रहे हैं। टीएमसी नेता ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। ममता बनर्जी ने कभी कम्युनिस्ट पार्टियों के अजयगढ़ को फतेह किया है, जिस पर वाम दल 35 सालों से सत्ता पर काबिज थे। बात करें ममता बनर्जी की पार्टी के वोट प्रतिशत की, तो साल 2021 के चुनाव में टीएमसी को 47% से ज्यादा वोट मिला था और पार्टी ने 213 सीटें जीती थी। जेडीयू नेता नीतीश कुमार बिहार के 3 बार सीएम बन चुके हैं। हालांकि उनकी पार्टी को कभी अपने दम पर कभी सरकार नहीं बना पाई है। नीतीश कुमार को अब आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन है और वह विपक्ष के ओवैसी चेहरा भी हो सकते हैं, जिस पर अभी बीजेपी लगभग पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर, तेलंगाना के सीएम केसीआर भी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। लेकिन 5 सितंबर को जब नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे, तो उस दिन केसीआर ने एक रैली में बड़ा ऐलान किया था कि अगर केंद्र में गैर बीजेपी की सरकार बनती है तो देश भर के किसानों का बिजली पानी मुफ्त कर दिया जाएगा। सपा नेता अखिलेश यादव, बिहार में नई सरकार बनने के बाद जब जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बातें की जाने लगी, तो अखिलेश यादव ने इसको कुछ खास तवज्जो न देते हुए कहा कि पीएम पद का दावेदार तो यूपी से ही होना चाहिए। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए 2 बार सामने आ चुका है, लेकिन उनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं चल रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पद पर जरूर देखना चाहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि आजकल हर नेता अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति में है। फिलहाल तो लोकसभा चुनाव में साफ होगा कि पीएम पद की टक्कर में किस दूसरे चेहरे को जनता स्वीकार करती है या देश की जनता एक बार फिर पीएम मोदी पर विश्वास जताती है।